तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये सर्कल है, इसकी रेडियस अपने मान लेते हैं यहाँ से x, ठीक है, x। और ये अपने को टेंजेंट दे रखी है bm, और तो टेंजेंट एक सेम पॉइंट से इक्वल होती है, तो bm और इधर की तरफ की टेंजेंट भी इक्वल होगी, 5.4 होगी, ठीक है, 5.4। और नीचे की तरफ ये टेंजेंट पॉइंट से a तक की डिस्टेंस x है और ये इधर की x है, और cm टेंजेंट है, और तो c से इधर की तरफ वाला टच पॉइंट तक डिस्टेंस 4 हो जाएगी, और ये टोटल AC डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x + 4। और यहाँ से ए बी डिस्टेंस कितनी है, 5.4 + x, तो एरिया कितना होगा, हाइट इंटू बेस अपॉन हाफ, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू x + 4 इंटू x प्लस 5.4 + x, ठीक है। यहाँ से अगर पाइथागोरस डायरेक्ट लगाएंगे तो x का वैल्यू तो निकल जाएगी, x की वैल्यू, तो मतलब ऑप्शन बी तो कैंसिल हो जाएगा, कैन नॉट तो होगा नहीं। तो यहाँ से मैंने कहा x को 0 ले लो, हालांकि लेना नहीं है वैसे, ठीक है। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, 10.8, तो मिनिमम एरिया कितना आ रहा है अपना, 10.8 आ रहा है, हालांकि x कभी 0 होगा नहीं होगा ना, क्योंकि ट्राइंगल ही फिर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, राइट एंगल। तो अपना एरिया होगा वो 10.8 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा, जो कि ऑप्शन ए की में है, जो है डी। दिस इज आवर अप्रोच। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा नंबर जिसमें 24 और 32 का डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 10 और 18 आ गए, ठीक है। तो इसमें रिमाइंडर सेम तो है नहीं, तो अपने क्या करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर यूज करेंगे। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, इससे आगे ऐसी क्या संख्या जोड़ेंगे कि दोनों नंबर मतलब प्रॉपर्ली डिवाइड कर जाएं, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर दोनों का इक्वल होगा। क्यों, 24 - 10 होगा, तो -24 में से 10 14, और 32 में से 18 14 नेगेटिव रिमाइंडर है, क्योंकि वो संख्या में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अपने एक्स्ट्रा जोड़ के उसको डिवाइड किया था, प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो अपने एलसीएम ले लेते हैं 32 और 22 का, 22 और 32 का एलसीएम कितना होगा यहाँ से 96, और अपनों ने 14 ज्यादा ऐड करके एलसीएम ये निकाला ना, तो 14 हटा दो इनमें से, एलसीएम में से कितना जाएगा 82 में डिवाइड करोगे 24 का रिमाइंडर 10 आएगा, और 32 का डिवाइड करोगे तो 18 रिमाइंडर आएगा। अपने को डिजिट्स पूछी है, डिजिट्स का सम पूछा है, तो 8 और 2 का सम कितना होता है, 10 हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, और मैं भी इसका शॉर्ट मेथड एग्जिस्ट करता हूँ, लेकिन मैंने जो मेथड किया था वो बता देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ से कोट 47 कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या बचा, कोट 78, दोनों स्टेप है ना स्टार्ट वाले, इनमें से कोट 78 प्लस कोट 55, और थर्ड वाला स्टेप है कोट 55 इंटू कोट 78, इसको एज इट रख दिया, और ब्रैकेट में जो कोट 78 प्लस कोट 55 है, इसके लिए मैंने कोट a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कोट 78 प्लस 55 बराबर कोट a कोट b -1 बटे कोट a प्लस कोट b। तो वहां पे a और b की जगह अपने वैल्यूज पुट कर दी, क्या आएगा, ये सब आ जाएगा, जैसा मैं एज इट रख रहा हूँ, a और b कोट a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अपने को कोट 55 प्लस कोट 78 की वैल्यू चाहिए थी, और यहाँ पे कोट a प्लस बी है, जिसमें 78 प्लस 55 इसकी वैल्यू टोटल कितनी है 133, और इसको लिख दूंगा मैं कोट 180 - 47, ठीक है। और कोट 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा, मतलब माइनस कोट 47, और ये बटे वाला जो अपॉन में था इसको अपने लेफ्ट साइड में ले आएंगे, कोट 47 के मल्टीप्लाई में कितना जाएगा, कोट 47 माइनस का इंटू में कोट 55 प्लस कोट 78, और ये बराबर में ऊपर वाला बच जाएगा, कोट 55 इंटू कोट 78, कोट 55 इंटू कोट 78 -1, ठीक है। ये और ये सेम आ जाएगा, और अपना थर्ड पोर्शन था वो यहाँ पे रख देते हैं, पहले क्या रखता, कोट 55 इंटू कोट 78, और ये सब कुछ प्लस में था, लेकिन अपने पास यहाँ पे क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में बराबर में क्या था, कोट 78 इंटू कोट 55 था, और वहां पे ऑलरेडी माइनस का 1 था, वो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा +1। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। अपनों ने टोटल मेंबर मान लिए इस क्वेश्चन में n मेंबर थे, और उन सब का एवरेज था x था। अब एक 56 kg का बंदा जुड़ रहा है, मतलब n+1 मेंबर हो गए, तो एवरेज इंक्रीज 1 हो गया, ठीक है, 56 का एक बंदा ऐड हुआ है। अब उसके बाद क्या है, एक और बंदा जुड़ रहा है, तो मतलब n+2, और एवरेज कितना हो रहा है 1.2 kg, जो इनिशियल है x का उस पे इंक्रीज हो रहा है, x + 1.2 हो रहा है, ठीक है।
तो 56 के लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि उस बंदे का एवरेज x तो था ही, x तो एवरेज था ही, उसमें एक ज़्यादा था जो n+1 बंदों में अपनों ने इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये 56 के लिए मैं कह रहा हूँ। और सेकंड बंदे के लिए वेट कितना था 52.4 kg, उसको वेट कैसे लिखूंगा, x+1 तो उसका एवरेज था ही, ठीक है, वेट x+1 तो था ही, और जो एक्स्ट्रा था 0.2 वो n+2 बंदों में मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया, ये डेविएशन मेथड है। तो 52.4, तो यहाँ से ऊपर वाले इक्वेशन में से नीचे वाले इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, तो अपने पास बचेगा क्या यहाँ पे 0.8n प्लस 0.4 इक्वल टू, यहाँ से 56 में से 52.4 कटाऊंगा तो 3.6, और यहाँ से 0.8n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 4, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 5, ठीक है। अपने को तो x की वैल्यू बतानी है, एवरेज बताना है पहले, इनिशियल एवरेज, तो कितना हो जाएगा x बराबर 56 माइनस n+1 मतलब 6, तो इनिशियल एवरेज कितना था 50 था, जो ऑप्शन ए में है। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। तो अपने को टोटल रजिस्टर्ड वोट बता रखे हैं 25,000, ठीक है, उसमें से 80% ने वोट किया है, मतलब 4/5 ऑफ 25,000, और 3% इनवैलिड थे, मतलब 97% वैलिड थे 97/100, और 75% वोट जो बंदा विनर है उसको मिले हैं। और अपने को बताने हैं कि जो लूजर है उनको कितने मिले हैं। लूजर के लिए 25% बचे हैं, और जो बच गए उनका हाफ ऑफ दोनों में इक्वली डिवाइड किया है, मतलब 1/2, ठीक है। इसको सारा सॉल्व करेंगे तो अपने पास बचेगा 25 × 97, ठीक है। यहाँ से या तो मल्टीप्लाई कर दो या लास्ट डिजिट से देख लो, ठीक है। वैसे इजी देखोगे तो इसको 100 - 3 कर दो, और 2500 - 25 3 75, मतलब 2425 आंसर आना चाहिए अपना, जो भी ऑप्शन ए है।